Hello and welcome back to my channel. I am Priya and I am here in this video with 7 more idioms. Rather I should say phrases because आज मैं सोच रही थी कुछ simple phrases बताए जाएं जो आप perfect situations में use कर सकें. I will tell you the perfect situations जहां आप उनको use कर सकते हैं. And they are very easy and you can easily implement in your daily life. Now let's get started. The first and foremost phrase is Herculean task. The phrase Herculean task means a difficult task or a difficult work. Now, who was Hercules? Hercules was the son of Jesus and he was assigned to do some 12 difficult works. You can say impossible works करने के लिए जो है उनको कहा गया था और उन्होंने वो काम किए थे. He was the one who uplifted globe. ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो है अपने हाथों से जो है अर्थ को उठाया था. And as it was a very difficult work, so from there this phrase Herculean task has come. And whenever a person who is doing a very difficult work or a kind of impossible work, तब हम उस situation में ये वाला phrase Herculean task जो है वो use कर सकते हैं. If a person is doing, हाँ जैसे मैंने बताया, now अगर मुझे किसी काम को डिस्क्राइब करना है कि वो बहुत डिफिकल्ट है, then also I can use this phrase Herculean task. So the work which my boss has assigned is a very Herculean task. बहुत ज़्यादा difficult task है. Now moving on to our second phrase, that is Achilles' heel. Now who was Achilles? He was the son, basically a prince, and his mother wanted कि उसका son बहुत ज़्यादा strong हो. So she went to a साधु और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ बताइए कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो. सो साधु ने बोला कि आप एक रिवर है ऐसे और वहाँ जाइए और उसको डिप कीजिए, एंड आप जब डिप करेंगे तो उसके बाद वो जो है वो पावरफुल बन जाएगा आपका सन. सो शी वेंट देयर और उन्होंने जो है अपने प्रिंस को डिप किया वाटर में. बट जहाँ से उन्होंने पकड़ा था, हील से पकड़ा था ना, एड़ी से पकड़ रखा था, तो वो जो पोर्शन है वो नहीं गया, वाटर के अंदर डिप नहीं हुआ, एंड वो जो है वो पार्ट बॉडी का वो वीक रह गया. सो फ्रॉम देयर दिस ईडियम हैज बी, दिस फ्रेज जो है वो बना. उसका उस प्रिंस का जो वीक पॉइंट था वो हिल थी, तो वहाँ से ये आकलीज हिल आया कि वो उसकी वीक पॉइंट थी. तो अगर हमें किसी की वीक पॉइंट डिस्क्राइब करनी है तो हम लोग आकलीज हिल जो है वो यूज कर सकते हैं ये वाला फ्रेज. नाउ बेसिकली अब किसी को डिस्क्राइब करना है कि उसकी वीकनेस क्या है. किसी की वीकनेस एग्रेसिवनेस है, एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाता है, एंग्री बहुत जल्दी हो जाता है मेरी तरह, तो उसके लिए कह सकते हैं कि उसकी जो आखिरी हिल है वो ये है कि उसको हम बहुत जल्दी प्रोवोक कर सकते हैं. तो उसकी वीकनेस ये है. तो हम अगर किसी की भी वीकनेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये वाला फ्रेज यूज कर सकते हैं. Now moving on to our third phrase, and the third phrase is in vogue. Vogue, VOGUE. In vogue जो है उसका मतलब होता है in fashion, जो आजकल ट्रेंड में है. तो हम बहुत बार लाइफ में जो है वो यूज कर रहे होते हैं ये वाला वर्ड कि ये फैशन में है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है. वोग जो है एक मैगजीन भी है, कवर मैगजीन का नाम भी है. सो वोग का मतलब बेसिकली होता है फैशन में, जो भी चीज़ ट्रेंड में है. सो आजकल जो है प्लाजोज बहुत ज़्यादा फैशन में है. इफ़ somebody saying कि nowadays plazos are in fashion, gowns are in fashion, so वो इस जगह पे यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकता है कि nowadays plazo suits are in vogue, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, ट्रेंड में है सॉरी. एंड अगर कुछ और के लिए यूज़ करना है कि ब्लेजर्स कोट्स आर इन वोग, दिस टाइप ऑफ थिंग इज इन वोग, तो जो भी फैशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि ये चीज़ फैशन में है, उसकी जगह हम लोग इन वोग यूज़ कर सकते हैं. एंड उससे क्या होगा कि इट विल लुक सम, मतलब इम्प्रेसिव लगेगा, हमें लगेगा, सामने वाले को लगेगा हाँ इसकी वोकैबुलरी अच्छी है. एंड इट्स जस्ट अ सिंपल वर्ड इन वोग. हम लोग इन फैशन की बात करें, ये चीज़ फैशन में है, इसकी जगह हम ये बोल सकते हैं सिंपली इट्स इन वोग, है ना. सो आई थिंक आई कैन एक्सपेक्ट कि आगे से आप ये चीज़ फैशन में है को डिस्क्राइब करने के लिए इन वोग जो है वो फ्रेज यूज़ करेंगे.
Now moving on to our fourth idiom, and our fourth idiom is a chicken-hearted person. Now who is a chicken-hearted person? इस phrase का मतलब है a very डरपोक kind of person, coward person के लिए हम लोग a chicken-hearted person जो है ये phrase use कर सकते हैं. We often say that he is जो है coward, my friend is coward, या जिसको भी describe करना होता है कि वो इंसान डरपोक है, we often use the word coward. But अगर हमारी vocabulary अच्छी है तो we can use this phrase a chicken-hearted person. So आगे से अगर आपको किसी को डिस्क्राइब करना है जो कि बहुत ही डरपोक है तो आई होप आप लोग ये वाला वर्ड जो है वो श्योरली यूज करोगे कि ही इज अ चिकन हार्टेड पर्सन. नाउ फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज अ चिकन हार्टेड पर्सन. नो, नाउ दो ही इज नॉट अ चिकन हार्टेड पर्सन, अगर उसको पता चलेगा मुझे मार डालेगा वो. बट फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल दैट सो इज चिकन हार्टेड पर्सन. Now moving on to our fifth idiom, and our fifth idiom is to fish in a troubled water. To fish in a troubled water. Now this idiom means to blackmail someone in his जो है difficult situations, मतलब वो पहले से ही परेशान है और हम उसको जो है वो blackmail कर रहे हैं. To fish in a troubled water. अब हम लोग जब अगर नॉर्मल लेवल वाटर लेवल है तो जो फिशरमैन हैं वो क्या करते हैं, नेट डाल के फिशिंग करते हैं. बट अगर वाटर लेवल ऑटोमेटिकली कम है तो क्या वो लोग क्या करेंगे, सिंपली वो लोग फिश को निकाल लेंगे ना आराम से, क्योंकि जो फिशेज हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी सरफेस पे, ग्राउंड पे, और वो बहुत आसान हो जाती है फिशिंग करना, उनको नेट की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे. सो उस टाइम जो है वो फिशिंग जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है. ट्रबल्ड वाटर है, क्योंकि पानी सूख गया है लगभग. तो वैसे ही मान लो अगर एक आदमी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको पैसों की ज़रूरत है, एंड आई एम ऑफरिंग हिम हेल्प, और मैं कह रही हूँ ठीक है ले 5,000 रुपये तेरे को चाहिए तो, बट मैं कह रही हूँ कल मेरे को 6,000 दियो, है ना. तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, अपना फ़ायदा निकाल रही हूँ उसकी परेशानी में. सो वॉट आई एम डूइंग इन दैट सिचुएशन, आई एम जस्ट फिशिंग इन अ ट्रबल्ड वाटर. सो अगर हमें किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना है कि वो ऐसा कर रहा है तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा किया है अगर किसी ने, कि सामंत हैज़ जो है फिश्ड इन अ ट्रबल्ड वाटर बिकॉज जो उसका ब्रदर था ही वॉज ऑलरेडी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड ही आस्क्ड फॉर मोर मनी या फॉर जो है मोर इंटरेस्ट. तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो वी कैन यूज दिस वेरी idiom. नाउ द सिक्स्थ idiom इज टू क्रॉस स्वॉर्ड्स. नाउ इससे तो आसानी से पता ही चल गया होगा, टू क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है टू फाइट. मतलब जब हम फाइट करते हैं तभी तो जो है हमारी स्वॉर्ड्स जो होती हैं, तलवारें होती हैं, वो क्या क्रॉस होती हैं, है ना. सो टू क्रॉस स्वॉर्ड्स मतलब टू फाइट. अगर हमें ये दिखाना, ये अगर हमें यूज़ करना है इस ईडियम को किसी सिचुएशन में, तो वो ऐसी सिचुएशन में फिट होगा ना जहाँ पे दो लोग लड़ाई कर रहे हैं. सो हमारी एमए में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी. सो आई कैन से, अगर मुझे डिस्क्राइब करना है तो आई कैन से कि वी वर ऑलवेज बिजी इन क्रॉसिंग द स्वॉर्ड्स. माई क्लासमेट्स वर ऑलवेज बिजी इन क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स, है ना. nowadays it has become क्वाइट यू कैन से बहुत ज़्यादा वो बन गया है. ईजीली जो है लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई में घुस जाते हैं एक दूसरे के साथ. सो दे पीपल आर रेडी टू क्रॉस स्वॉर्ड दीज डेज. ठीक है, पीपल आर ईगरली वेटिंग टू क्रॉस स्वॉर्ड्स दीज डेज. ऐसे करके जो है मैं इस ईडियम का यूज कर सकती हूँ. नाउ द लास्ट ईडियम इज टू एड फ्यूल टू द फायर. अब ये तो सबको पता है, ये ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं कि घी में जो आग में तू घी डालने का काम मत कर, या वो कर रहा है आग में घी डालने का काम. मीन्स पहले ही लड़ाई है और हम उसको और ज़्यादा इरप्ट करने के लिए वो कर रहे हैं, उसमें और ज़्यादा फ्यूल डाल रहे हैं. तो टू ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब कि किसी चीज़ को और सुलगाना, मतलब उसको शांत करने की जगह उसको और ज़्यादा प्रोवोक करना. सो अगर कोई ऐसा बंदा कर रहा है तो उसके लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम कर सकते हैं कि इन दिस सिचुएशन ही इज एडिंग फ्यूल टू द फायर. कि अगर उसको स्टॉप करना है तो कह सकते हैं जस्ट स्टॉप एडिंग फ्यूल टू द फायर, या दिस पर्सन इज हैबिचुअल ऑफ एडिंग फ्यूल टू द फायर. किसी को भी हम लोग कर सकते हैं कि बहुत लोगों की आदत होती है कि लड़ाई हो रही है और उसको शांत करने की जगह उसको और ज़्यादा
वो करने के लिए लोगों को पोक करते रहते हैं एक दूसरे को. सो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज हैबिचुअल ऑफ डूइंग या एडिंग फ्यूल टू द फायर, है ना. तो ये सब चीज़ें इन सिचुएशन में हम लोग इस ईडियम का यूज़ कर सकते हैं. सो दीज वर दी 7 idioms, 7 new idioms or phrases which you can use in your daily life. And please do tell me how are they, means are they easy और आप लोग implement कर सकते हैं इनको अपनी लाइफ में या नहीं. एंड मैंने ये सोचा है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे एक एक सेंटेंस जो है हर एक ईडियम का बताएं एग्जाम्पल के साथ, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो एंड यू कैन यूज़ देम इन योर डेली लाइफ. क्योंकि अगर आप लोग सोचेंगे कि इसको मैं किस सिचुएशन में फिट करके लिखूं और क्या लिखूं, तो आप अच्छे से उसको यूज़ कर पाएंगे एंड यू विल बिकम हैबिचुअल. सो thank you for watching me, thank you for listening me, thank you for watching the video. Please do subscribe, like and share my videos. Thank you, stay tuned. I'll be uploading 6th video on idioms only. Bye bye.